भारत में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो जी। भारत की नारी है वो स्वभाव से ही बहुत माने बहुत ही लज्जाजनक तरीके उसमें रहती है कि नहीं, हमें बाहर बात ही नहीं करनी, माने किसी को नहीं कहना है। ये उसकी सबसे बड़ी खूबी है। अगर मैं किसी को शेयर करूंगी तो समझ लीजिए फिर तो पूरा फैमिली मेरे खिलाफ हो जाएगा। उसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। कितनी महिलाएं आती हैं, केस कहती हैं, मगर वो कहती है नहीं, हमारा घर में दोबारा बसना बहुत मुश्किल होएगा। इसके लिए हमें आप कोई राय दीजिए कि उनको ठीक भी कर लें और बात भी ना इस तरीके की हो, थाने पुलिस तक नहीं पहुंचे। हम्म। तो जब वो इस तरीके का शाय महसूस करती हैं तो भारत में तो इसकी बहुत जरूरत है। लेकिन अभी तक, जैसा आमना जी ने बोला, कि अभी तक नहीं मालूम है हमारे देश में लोगों को कि ये क्या डे होता है ना। वैलेंटाइन डे तो बहुत मशहूर हो गया है, लेकिन ये मशहूर नहीं हुआ है अभी तक कि इस दिन में आप महिलाएं अपनी आपस में बात शेयर कर सकते हैं, कह सकते हैं। ऐसे मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पूरे 365 दिन ही महिलाओं के होते हैं। हमारे लिए कोई एक दिन सुनिश्चित मत करिए कि ये महिला दिवस है, ये वैलेंटाइन डे है, ये फलाना डे है, ये वो डे है। मैं उसको मानती ही नहीं हूँ। मैं ये मानती हूँ कि पूरे 365 दिन महिला सक्षम है और सुबह से लेके रात तक काम करती है, घर को देखती है, बाहर देखती है, बच्चों को देखती है, पति को देखती है। मैंने उस पर जितनी भारी जिम्मेवारी है, उस हिसाब से तो एक भी दिन ऐसा नहीं आता जिसमें महिला ये सोचे कि आज तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मेरे को कोई काम नहीं। तो अब ये बात अब हम लोगों को बीच में शेयर करनी चाहिए, आपस में आनी चाहिए। रत्ना जी, जैसा आप ये प्रोग्राम ला रही हैं, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा है कि ऐसे दिन में तो लोग इस दिन को समझते हैं बस जी गुलाब का फूल दे दिया और बस हो गया हमारा काम। ये नहीं पता कि उस गुलाब में कितने कांटे लगे हुए हैं, किस तरीके से ये महिलाओं को चुभते हैं, आपकी हर बात चुभती है। सुबह से शाम तक आप, जैसा कि खाना समय पे नहीं खाएगा पुरुष, चलो ठीक है, बाकी वो आपको बहुत साथ दे रहा है। खाना ही नहीं खा रहा है तो आप भी नहीं खा पा रही हैं, आपका काम खत्म नहीं हो पा रहा है। आप कई तरीके से, माने शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज में कोई ध्यान नहीं है। आप पहले ही पढ़ी लिखी आओ, माने जैसे आपकी शादी होने लगती है तो पूछा जाता है क्या पढ़ाई है आपकी, तो भैया आप भी एजुकेशन करा देना ना, बाद में अगर कुछ कम भी है तो आप भी करा दीजिएगा। तो हर चीज को नापा तोला जाता है ऐसे जैसे कोई माने सौदा हो रहा हो, कोई खरीदारी हो रही हो। तो मैं तो ये कहूंगी कि महिला हर तरह से, नारी जागरण की जरूरत है। महिलाओं को खुद जागृत होने की जरूरत है, क्योंकि उसकी एक मुस्कान ही सब दुखों को हर लेती है। अमृत बहता है उसकी एक मुस्कुराहट में। अगर उस मुस्कुराहट की आप वैल्यू नहीं कर सकते हैं तो आप किस चीज की वैल्यू करेंगे, बताइए। कि झूठा केस नहीं करना चाहिए, अगर कोई ऐसा करते तो सभी महिलाओं पे उसका इफेक्ट जाता है। बहुत अच्छी जी। बात इन्होंने विषय लिया है। और मैं आपको बता दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस तो बहुत ज्यादा हैं। यूं समझिए, आप कह रहे हैं कि सिर्फ कोविड टाइम में, किसी भी टाइम में रहते हैं, कोविड में जरूर बढ़े हैं, किसी भी जी। समय में डोमेस्टिक वायलेंस जारी ही रहती है। मैंने, आप उनको दिन नहीं गिन सकते। आज बहुत अच्छा मूड है और दो चार के दिन के बाद मालूम नहीं कि क्या हो जाएगा घर के अंदर, कौन सा डोमेस्टिक वायलेंस आप रूप ले लेगा, कौन सी बात रूप ले लेगी जो आपने अनएक्सपेक्टेड होगी, आपने सोची भी नहीं होगी। तो हमारे पास भी जो महिलाएं आती हैं वो पहली बार ही कहती, मैं तो सोचा ही नहीं था मैडम मेरे साथ ऐसा होगा, मैं तो सोचा ही नहीं था। तो समझ नहीं पाती हैं, सोच ही नहीं पाती हैं, वो चीज उनके आगे आ जाती है। तो ये केसेस जो हैं वो दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ रहे हैं। अगर आप कोर्ट में जाइए तो आपको देखने को मिलेगा कि फैमिली कोर्ट्स में सबसे ज्यादा रश है, जहाँ पे भी पारिवारिक झगड़ों का, जहाँ पे होता है आमना सामना, जहाँ डिवोर्स जी। केसेस हैं, जहाँ पे खर्चे के केसेस हैं या मारपीट के हैं, वहां पे सबसे ज्यादा भीड़ आपको उस कोर्ट के अंदर दिखाई देगी। इस तरीके से माहौल हो गया। पहले होता था कि सिविल मैटर बहुत होते थे, फिर क्रिमिनल मैटर बहुत होते थे, लेकिन आज फैमिली मैटर्स बहुत होते हैं। मैटर्स इस तरफ को ही जगह ले रहे हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा सफर तो विमेन ही करती है बच्चे के साथ। बच्चे की जिम्मेवारी भी उसी की है, वो दे भी नहीं सकती बच्चे को, और बच्चे के साथ रह भी नहीं सकती, उसको पाल नहीं सकती, उस हिसाब से उसको स्टेटस नहीं मिलता है। अब बच्चे के अधिकारों का भी हनन करती हैं। जब आप पति से अपना बच्चा लेके आ तो जाती हैं, लेकिन उसको पाल नहीं सकती अच्छी तरह से। परंतु 8 साल तक का बच्चा भी माँ के पास ही रहता है। पति खर्चा देना नहीं चाहता है, पति सोचता है इसको सीधा ही मैं ऐसे करूंगा, जब मैं इसको फाइनेंशियली एकदम से मजबूर कर दूंगा कंट्रोल। तो इसको तो बाप भी मेरे पास आएगा। तो मैं तो ये कह रही हूँ, महिलाओं को पहले फाइनेंशियली भी मजबूत करिए, आर्थिक रूप से भी वो सक्षम होनी चाहिए, तब डोमेस्टिक वायलेंस कम होएगी। जब वो कुछ कमाती हैं तो फिर भी एक माने दायरे में बात होती है। नहीं तो समझ लीजिए
कि दिन पड़ता है तो महिलाएं डरती हैं, पता नहीं आज किस बात पे झगड़ा हो जाएगा, मेरी सब्जी हम्म अच्छी नहीं बनेगी तब हो जाएगा, या कुछ और बात पे हो जाएगा, किसी भी बात पे हो हम्म, जाएगा। तुम्हारे जी पेरेंट्स ने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, उस दिन तुम ये सब कर रही थी, अगर 2 साल पहले तुम मेरा ये कहना मान लेती तो आज हम पता नहीं कहाँ होते, हमने पता नहीं क्या करना था। माने 2 साल 10 साल पुरानी बातें लेके बैठ के डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाएगी। और उसका तो अगर रिजल्ट क्या है? जी मारपीट, जी वायलेंस पूरा। ऐसा नहीं करते कि बात से बात करें, उसके बाद में हाथ भी उठा देंगे, पुरुष अपना अधिकार समझते हैं, जैसे अमना जी बोल रही हैं। हमारे यहाँ तो यही समझा जाता है कि पुरुषों का ही अधिकार है कि वो फैसले करेंगे क्या जायदाद लेनी है, क्या जायदाद बेचनी है, किस तरीके से पैसा आएगा, किधर जाएगा। महिलाओं को तो कहीं हिस्सा दिया नहीं जाता, वो अपने आप ही पार्टिसिपेट करती रहती हैं। परंतु आज की महिला बहुत जागरूक हो चुकी है, जागृति उसमें बेहद आई है, जिससे उन लोगों में और ज्यादा रोष है, डोमेस्टिक वायलेंस और बढ़ा है। पहले आप सिर झुका के उनकी हर बात मान लेते थे तो समझ लीजिए कि आप बच गए, सेव हो गए। लेकिन आज तो सेव होना और ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि आप तो बराबर का नॉलेज रखती हैं, हो सकता है उनसे बेटर नॉलेज रखती हो, बेटर जी नॉलेज रख के आप भी अपना इंटरफियर, अपनी चाहे वो ना आपसे राय मांगी रहे तो भी आप कर देंगी कि हाँ जी मेरी बात सुनो, तुम बात ऐसी होनी चाहिए। बस डोमेस्टिक वायलेंस शुरू, तुम कौन होती हो, हु आर यू, तुम तो कुछ भी नहीं हो। 1 मिनट में उन्हें एहसास कराया जाता है। तो इस वजह से भी अभी झगड़े बहुत बढ़ते हैं कि मैं तो ये चाहती थी पर मेरा पति ये चाहता था, पर मेरा बेटा ये चाहता था, बेटी वो चाहती थी। तो परिवार में एक तरह का रिफ्ट हो जाता है। और ज्वाइंट फैमिली मतलब उनका तो आप जी नाम ही ना लीजिए ना। जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली आ गई वहां महिला सफर करेगी ही करेगी, हर जी तरह से करेगी। जी संध्या जी, इसमें एक जैसे आपने कहा कि मामले काफी बढ़ रहे हैं, क्या मामले ज्यादा रिपोर्ट होने भी शुरू हुए हैं खासतौर से महिलाओं के द्वारा? हाँ जी, रिपोर्ट होने भी पहले से ज्यादा शुरू में, पर शहरों हाँ, में, विलेजेस में नहीं। हाँ, विलेज की महिला आज भी वहीं खड़ी हुई है, वो क्योंकि एक छोटा सा दायरा होता है उनका, तो उनको पता चलता है कि नहीं, अगर मैंने कहा किसी को और थाने में गए तो बाद में समझौते बहुत मुश्किल हो जाएंगे। एक माइंड हाँ, सेट है उनका। और वो जी बिल्कुल भी नहीं जाती हैं, अपने उसमें रहती हैं, अपने दायरे में रह के वहीं से ही अपना मुकाबला करती रहती हैं, फेस करती हैं। लेकिन बहुत रेयर हैं जिन्होंने शहर में आके थोड़ा और कुछ सीख लिया, तो उनको लगता है कि मुझे भी केस में जाना चाहिए। अदरवाइज जो जैसा रखते हैं वो वैसे ही वो ठीक रहती हैं और अपना ध्यान कहीं और लगाती हैं। ऐसा नहीं करती हैं कि हाँ हमारे ये घर ये डोमेस्टिक, उसको वो आम बात समझती हैं। वो सोचती हैं ऐसा तो हर घर में होता है। माने कौन सा ऐसा घर है जहाँ जहाँ पे घरेलू हिंसा नहीं है, या जहाँ लड़ाई नहीं होती जी, या दो बर्तन तो खड़के हैं जी, इकट्ठे हुए हैं वहीं वहीं खड़के हैं। इकट्ठे रहना तो बड़ा ही मुश्किल है। एक दूसरे से बात करती हैं, अपनी बात को करती है। मैं एक बारी आपको बात बताएंगे, अपने मन की बातें वो अपने लोगों से ही कर लेती हैं। कि मैं हाउसिंग बोर्ड की डायरेक्टर होती थी, तो मैंने हाउसिंग बोर्ड के घर बने हरियाणा में, तो मैंने उनको घरों में पानी दिया। बहुत पुरानी बात है, पानी घर तक नहीं आता था। तो बहुत सी महिलाएं मुझे मिलने आई, तो मुझे लगा बड़ा मेरा धन्यवाद करने आई हैं। तो आगे ना उन्होंने मेरे से झगड़ा ही शुरू कर दिया, आपने पानी क्यों दिया जी। तो मैंने बोला कमाल है, पानी देना तो अच्छी बात है घरों में। बोला ना जी, हम कुआं में जाया करते हैं तो अपनी सास की ननद की बात करया करते हैं, हमारा जी खुलता है, नहीं हम किससे बात कराएं। बाहर पानी बिल्कुल। लेने के बहाने तो निकला करते हो, और हमके कहीं शॉपिंग करने तो जी जावा को नहीं, कुछ ही को नहीं जावा, हमारे को पानी लेने के लिए ही बाहर निकलना पड़ता है। तो आपने तो हमारा बाहर निकलना बंद कर दिया। आपको कोई धन्यवाद नहीं है, बल्कि ये पानी बंद करो ये आना नहीं जी चाहिए। मुझे तब पता चला कि महिलाओं को दिल खोलने के लिए जगह कौन सी चाहिए, इकट्ठे कहीं ना बिल्कुल। कहीं हो। तो यहाँ भी जी हम शहरों में बना के रखते हैं अपने ग्रुप की, अपनी बहन से कह लिया, अपने लोगों से कह लिया, 4 फोन कर लिए, तो हमारा मन ठीक हो जाता है, जी हमारी जैसी महिलाओं। लेकिन दूसरे लोग नहीं। और मैं तो आपको एक बात ये भी कहना चाहती हूँ रत्ना जी, कोई सोचे कि पढ़ी लिखी महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस नहीं झेलनी पड़ती, मैं ये कहूंगी उन्हें ज्यादा झेलनी पड़ती है। और ऊपर ये है, हद तो ये है कि वो किसी को कह भी नहीं सकती वो कि क्या माल है आपके साथ तो कोई नहीं कर सकता, आप ही करती होंगी जरूर। आपके साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े माने लॉयर्स हैं और हैं। आपने एक पिक्चर देखी होगी, थप्पड़, एक मूवी आई थी अभी, एक जी थप्पड़ लगाया था और लड़की डिवोर्स मांगने चल निकली थी। उसकी वकील ही बोली कि नहीं, इस बेस पे डिवोर्स नहीं हो सकता कि आप एक थप्पड़ कोई पति मारता है और आपको मैं डिवोर्स ले दूं, मैं नहीं लेके दे सकती। फिर भी लड़ाई जारी रही और उस लड़की को डिवोर्स मिला उस पिक्चर में। और बाद में एडवोकेट को ये समझ आई कि तुम कितना वायलेंस सह रही हो, फिर भी केस में नहीं जाती हो। इस लड़की की हिम्मत देखो, जो तुम्हारी क्लाइंट है,
वो एक थप्पड़ पर ही सामने आ खड़ी हुई है कि मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना, जिसने आज एक थप्पड़ मारा है कल दो मारेगा, फिर कल और बिल्कुल। ज्यादा बीटिंग करेगा। तो उसने जी। फर्स्ट ही स्टेप पे रोक लिया। तो इससे लॉयर को भी ये समझ में आई कि ये चीजों को मैं भी रोकूं अपने साथ, जो मेरे साथ हो रहा है। तो पिक्चर का बड़ा अच्छा थीम था, मुझे बहुत अच्छी, बहुत पसंद आई वो मूवी, बहुत अच्छी लगी। इस तरीके की सोशल मूवीज बननी चाहिए जिससे हम्म। महिलाओं के प्रति जो वायलेंस है वो खत्म हो, और लोगों को पता चले कि वायलेंस करना आराम से आप बच नहीं सकते, उसके बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं आप पर, आपके परिवार पर, जो आपको बहुत लेट जी। समझ आते हैं जब आपके बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं। तो शुरू से ही संध्या जी। वायलेंस ना जी। करें, ऐसा आपको एक सिस्टम बनाना है। संध्या जी, जी। अब महिलाएं जो हैं वो इसको आप कितना आगे बढ़ा सकते हैं? हमने कहा कि मूवमेंट चल रहा है हमारे यहाँ जी। पर, हमें किस तरह से महिलाओं को जागरूक करना है, उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा करना है, कानूनी उनकी जानकारी होना चाहिए, साथ ही साथ उनके भीतर इतना जो है वो साहस होना चाहिए कि वो अपनी लड़ाई लड़के, और आपने कहा कि पढ़ा लिखा होना और अपने पैरों पर खड़ा होना भी जरूरी है, तभी वो जाकर बहुत अपनी जरूरी। लड़ाई ज्यादा अच्छी तरह लड़ सकती हैं। तो किस तरह हम्म। के कार्यक्रमों की, किस तरह की जरूरत है, ताकि और कितने साल लगेंगे अभी हमें ताकि हम एक किसी स्तर तक पहुंच सके? लीगल अवेयरनेस कैंप करने चाहिए, लोगों को ऐसे मिलना चाहिए आपस में, जिस तरीके से लोग किट्टी करते हैं, जी हम हमारा किट्टी है, वहां सिर्फ हमने हंसना खेलना नहीं, कुछ सीरियस बात भी करिए, किस किस घर में क्या हो रहा है, यू शुड नो ईच अदर। जैसा जी। कई बारी पहले मोहल्ला कमेटीज बनी थी कि इस तरीके की बेल लगी हो कि अगर किसी के यहाँ वायलेंस हो रही है तो वो बेल लगाए तो दो घरों से और लोग निकल के आ जाएं सामने, जी। और जी। वो उनकी बेल को बेल करें और पूछें कि क्या बात है। इतना भी कोई पूछ लेता है अगर पड़ोसी आके हम्म। कि हाँ जी क्या हो रहा है, ये आवाज आ रही थी, तो हम्म। उतने पर भी वायलेंस काफी रुक जाती है। लेकिन ये शहरों में रिवाज हो चुका है कि नहीं, नो इंटरफेरेंस इन एनी मैटर, कोई भी कुछ कर रहा है, किसी के घर से आवाज आ रही, चीख रहा है, कोई मर रहा है, बोलो मत, तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, बिकॉज यू आर नोबडी टू इंटरफेयर। इंटरफेरेंस करें इंसान, लोगों को जाने पहचाने, सोशल गैदरिंग ज्यादा से ज्यादा हो, सोशली आप एक दूसरे से इन्वॉल्व हो, आप कम से कम 10-20 पड़ोसियों को आसपास जरूर जानती हो, उनको उनसे बात जरूर करें, उनकी बात हम्म। जरूर सुने कि क्या है आपके घर में, सब ठीक है, कहाँ पे क्या होता है। अगर मैं 4 महिलाओं से बात कर लेती हूँ मेरे आसपास की, तो उनमें से दो तो कम से कम जरूर बताती हैं कि हमारे घर में तो ये प्रॉब्लम बहुत चल रही है, तो जी। इसके लिए हमें लेकिन कोर्ट नहीं आना है, ये भी साथ कहती हैं। और कोर्ट उनके घर नहीं वालों को भी आएंगे। ये मालूम होना चाहिए कि यदि हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो हमारी बातचीत जो है वो समाज तक पहुंचेगी, पड़ोस तक पहुंचेगी। बिल्कुल, वो कह रहे कोर्ट नहीं आएंगे, लेकिन आपको बता देंगे हमारे साथ ये चल रहा है, आप हमें कोई सिंपल राय दीजिए, ऐसी राय दीजिए, इस तरीके से जी। करिए। तो मैं उनको बताती रहती हूँ कि देखो आप, क्योंकि असली झगड़े प्रॉपर्टीज के बहुत हैं, कि वाइफ हम्म। के नाम कुछ नहीं लेना है, और अगर ले रखा है तो तुम्हारे वाली जल्दी बेच दो, मेरे वाली पड़ी रहे, बाद में हम्म। देखेंगे। औरत जी। को एक तो वो पहले ही नहीं कमाती, ऊपर से उसको कम से कम आर्थिक में उसका छीन लिया जाता है, यानी जो जी। लेके भी वो आती है या स्त्री धन भी उसके पास होता है, तो धीरे धीरे उसको कम कराते जाओ, इसको इतना सक्षम ना रहने दो कि अकेली भी रह सके, कभी सोच हम्म। भी सके ऐसा, तो उसको कम करते जाते हैं डे बाय डे, और बड़ा साइलेंटली करते हैं परिवार, जिससे पता ना चले, महिला को समझ ही ना आए कि उसके साथ चल क्या रहा है। जब वो काफी जी। कुछ बड़ी हो जाती है, 50-60 में आती है, तो फिर वहां की महिला आगे बात करती है कि अब मैं तो, मेरे नाम तो कुछ भी नहीं है, मैं इनसे कुछ नहीं चाहती हूँ, मेरे को और किसी चीज की इच्छा नहीं है, मेरे को कुछ ले दो इनसे। अरे किस हम्म। खुशी में ले रहे, जब तुम पहले कभी अपने नाम नहीं कराती रही कोई भी चीज, तो उनके जो शेयर है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका जो प्लॉट है, सब कुछ तो उन्हीं के नाम है, तुम्हें कैसे लेके दे दें। तो तुम्हें हम्म। पहले ये करना चाहिए था, और अभी भी तुम ये करो। फिर हम उनको राय दे देते हैं जैसा है उसके अकॉर्डिंग, फैमिली के अकॉर्डिंग, फैमिली है, जी। एक हाई लेवल फैमिली है, बाहर अपनी बात नहीं करते, तुम इस तरीके के मूव करो अपने घर में, इस चीज की मांग रखो, तो वो तुम्हें कर देंगे। अरे नहीं करें तो तुम उसको, उनको थ्रेट करो, खाली थ्रेट तो करो कि मैं चली जाऊंगी कोर्ट, मुझे तो कह रही हो कि नहीं जाना है, बहुत मुश्किल होती है, बाहर बात निकलेगी, तो लेकिन हम्म। उनको जरूर कहो कि मैं कोर्ट भी जा सकती हूँ, मेरे पास रास्ता है, और मैं लोगों हम्म। को बता भी सकती हूँ आपके बारे में। तो ऐसे जी। कई केसेस हमने सुलझवाए हैं, जो अपने घरों की, घर में ही पंचायत हो गई और घर में ही ठीक हो गए वो, और कई कईयों को आना भी पड़ा, वो प्रिपेयर्ड होने में वो कम से कम 10-10 साल लगा देती हैं। 10 इयर्स जी। हो जी। गए, किसी ने हमसे बात करी तो 10 इयर्स के बाद वो फैसला करेंगी, हाँ जी अब तो लड़ना ही पड़ेगा, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो भी हमारी नहीं सुन रहे, तो मेरे को जायदाद कुछ लेनी है,
तो प्रॉपर्टी के मैटर भी वो उसी वायलेंस में ही आ जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं। वो जी। भी बहुत ज्यादा हमारे अब समाज में हो गए, जब से प्रॉपर्टीज महंगी हो गई हैं। जी। पहले इतना नहीं होता था, लोगों को नहीं था मुझे अपना घर दो, अपार्टमेंट दो, फ्लोर दो। अभी सभी की डिमांड रहती है भाई हमें अपना फ्लोर दो, अलग दो। तो अब अलग जी। करोगे तो एक झगड़ा तो पैदा होएगा घर में, झगड़ा पैदा जी। होएगा तो डोमेस्टिक वायलेंस में कहलाया जाएगा। तो इस तरीके के झगड़े बहुत हो रहे हैं, बहुत जी। ज्यादा आ रहे हैं। और हम लोगों को चाहिए कि पहले ही हम बच्ची को, जब वो हमारे घर जन्म ही लेती है, हम उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरह से उनको मजबूत करें, आर्थिक रूप से वो खुद कमा सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। जब पैरों पे खड़ी नहीं होती है, डिपेंडेंट होती है, तो उसके झगड़े और बढ़ जाते हैं। फिर वो चाहती है, वो उसे कोई देता नहीं है। तो जो मैं प्रैक्टिकल लाइफ देख रही हूँ लोगों की, वो इसी तरीके की है कि 4 भाई हो गए तो आपस में पूरा नहीं बना जी, उसने नहीं दिया, पेरेंट्स की डेथ हो गई, फिर इधर बड़े लोग चले गए, कोई समझाने वाला नहीं है। तो इस तरीके की बातें हमारे समाज में बहुत ज़्यादा हो रही हैं।